अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ 15 रोज़ा ऑनलाइन कोर्स का तीसरा दर्स इस्लामी महीने का आगाज़ और रमज़ान की अहम इबादत से मुताल्लिक़ था। दूसरे दर्स के जवाबात बताते हुए मैंने दूसरे दर्स का मौजू गलती से कुछ और बता दिया, तीसरे दर्स का मौजू बता दिया दूसरे दर्स को, हालांकि वो मौजू था माह रमज़ान अहमियत व फजीलत। खैर, हम इस तीसरे दर्स के टेस्ट के जो सवालात थे उनके सही जवाबात हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहला सवाल था इसमें कि इस्लामी महीने का आगाज कैसे होता है, और इसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक महीने की 30 तारीख गुजरने पर, और दूसरा पहला चांद दिखने पर, और तीसरा चांद दिखने पर। तो एक महीने की 30 तारीख गुजरने पर ये तो खैर उस सूरत में है जबकि बदली हो या कोई और हालत हो, चांद नजर ना आए। हाँ, आमतौर पर हम देखेंगे तो पहला चांद नजर आना, पहला चांद दिखना, यही होता है महीने का आगाज। लेकिन हमने चूंकि दूसरी सूरत में फर्स्ट ऑप्शन भी दुरुस्त है, इसलिए हमने दोनों को दुरुस्त माना है। जिन्होंने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उनको भी दुरुस्त, और जिन्होंने दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उनको भी दुरुस्त। अलबत्ता चांद दिखने पर महीने का आगाज होता है क्या? चांद तो हर दिन दिखता है, तो क्या हर दिन महीने का आगाज होता है? नहीं, लिहाजा ये ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, किसके चांद देखने पर या किसके चांद देखने का एतबार होगा? इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। कोई भी एक अक्लमंद मोमिन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हर फर्द का चांद देखना जरूरी है, और तीसरा ऑप्शन, कोई भी एक इंसान देख ले काफी है। जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो बारीक फर्क होता है, समझने की जरूरत होती है। देखिए आप कि कोई भी एक अक्लमंद मोमिन, तो ये तो दुरुस्त है। इसके बाद का कि हर फर्द का चांद देखना जरूरी है, क्या ऐसा है? मैंने आपको दर्स के दौरान बताया कि हर फर्द का चांद देखना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मसनून तरीका है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब अगर मैंने चांद नहीं देखा इस महीने का तो मेरा महीना शुरू नहीं होगा। अगर किसी और बंदे ने, जैद ने, बकर ने चांद नहीं देखा तो उनका महीना शुरू नहीं होगा? शुरू होगा। हाँ, तो चांद किसका देखना मोतबर है? अगला ऑप्शन हम देखते हैं इसके बाद कि कोई भी एक इंसान देख ले काफी है। एक इंसान में काफिर और मुशरिक, झूठा और मक्कार और नाकाबिल एतबार इंसान भी सब शामिल हो जाएंगे ना, तो इनकी बात का तो कोई एतबार होगा नहीं। लिहाजा पहला ऑप्शन, कोई भी एक अक्लमंद मोमिन, ये दुरुस्त होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है? क्या आपने चांद देखने की दुआ याद की है? चांद देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बुना व रब्बुका अल्लाह। हाँ, ये चांद देखने की दुआ है और बताई गई थी, और इस दुआ को याद करें। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को दुआ याद करने पर तवज्जो दिलाई जा सके। ठीक है। पर जिनको याद है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, जिन्हें नहीं याद है उन्होंने नहीं लिखा है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं थी, आप जरूर याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते। बहरहाल 4th क्वेश्चन है, अगर कभी शक हो जाए, हाँ शक वहां मिस हो गया है, अगर कभी शक हो जाए कि चांद दिखा या नहीं दिखा तो रोजे का क्या हुक्म है? अगर कभी शक हो जाए चांद दिखा या नहीं दिखा तो रोजे का क्या हुक्म है? हाँ, तो बाज लोगों ने कहा कि लाजिमन, इसमें 3 ऑप्शन हैं, लाजिमन रोजा रखना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन है कि हराम है उस दिन का रोजा, तीसरा ऑप्शन है रोजा रखना ज्यादा बेहतर है, ना रखें तो कोई बात नहीं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? मन साम यौम शक्की फक़द आसा अबल कासिम। जिसने शक के दिन का रोजा रखा उसने नबी मुहतरम की नाफरमानी की।
तो इस हदीस के मुताबिक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? सेकंड ऑप्शन, हराम है उस दिन का रोजा रखना। एहतियात कुछ नहीं, हदीस ने जब बता दिया कि हराम है, नाफरमानी है रसूल अकरम की, तो बस हराम है। ठीक है, उसके बाद लाजिमन रोजा रखना पड़ेगा, नहीं दुरुस्त है। सेकंड ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चंस हो गए और क्वेश्चन नंबर 5, रमजान की सबसे खास इबादत क्या है? सबसे खास इबादत तरावीह। तरावीह दूसरे अय्याम में भी तहज्जुद या क़ियामुल लैल के नाम से पढ़ी जाती है, तो सबसे खास नहीं हुई, अहम है, रमजान से जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे खास नहीं। तिलावत कुरान, ये तो आम दिनों में भी किया जाता है और करना चाहिए, और अगर कोई बंदा आम दिनों में तिलावत कुरान नहीं पढ़ता तो बदनसीब है वो बंदा। हाँ, तो ये भी रमजान की खास इबादत, सबसे खास इबादत नहीं, खास है लेकिन सबसे खास नहीं। तो रोजा, जी हाँ रोजा, फर्ज रोजे, सिर्फ रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हैं, इस एतबार से सबसे बुनियादी और खास इबादत रमजान की रोजा है। तो थर्ड ऑप्शन और थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन यही दुरुस्त है। ओके, उसके बाद है 6th क्वेश्चन, तरावीह का दूसरा नाम क़ियामुल लैल, तहज्जुद, और सेकंड और थर्ड ऑप्शन है दोनों ही। तो क़ियामुल लैल और तहज्जुद ये दोनों ही तरावीह के नाम हैं, और आम दिनों में जब ये पढ़े जाएं तो क़ियामुल लैल या तहज्जुद के नाम से होंगे। रमजान में जब यही नमाज पढ़ी जाती है तो उसको तरावीह का नाम खास तौर से दिया जाता है। लिहाजा दोनों ही ऑप्शन दुरुस्त, दोनों ही दुरुस्त हैं, तो दोनों ही वाले को सिलेक्ट जिन्होंने किया है उन्होंने दुरुस्त किया है। ठीक है, उसके बाद 7th एंड लास्ट क्वेश्चन, रमजान की हर रात जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात क्यों करते थे? हाँ, हदीस में है ना, मुलाकात करते थे रमजान की हर रात, क्यों मुलाकात करते थे? अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। ये तो रमजान में सिर्फ नहीं बल्कि हर दिनों में, तमाम दिनों में आते थे, तो ये जवाब सही नहीं है। लिहाजा दूसरा, सेकंड ऑप्शन, दीन सिखाने के लिए, ये भी नहीं। तो फिर कौन सा? कुरान सीखने के लिए, जी हाँ, कुरान सीखने या कुरान सुनाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान सुनाया करते थे। हर साल एक मरतबा सुनाते थे, आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कुरान मुकम्मल सुनाया। ठीक है, अच्छा, ये तो थे सवालात। तो थर्ड दर्स या थर्ड क्लास के टेस्ट का विनर कौन है, किसने कौन सा नाम है जिनका जवाब हमें सबसे पहले मौसूल हुआ, सबसे दुरुस्त था, और तीसरी बात अटेंडेंस की लिस्ट में उनका नाम हमने पाया भी, तो वो नाम है मोहम्मद तारिक मोहम्मद शरीफ, कसूर, पंजाब, पाकिस्तान। तो इन्हें मुबारकबाद के इन्होंने इस टेस्ट को कामयाब किया और इसमें कामयाबी हासिल किया और इनाम के लायक करार दिए गए। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।